आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। सो माई सेल्फ हरमन। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फाइनेंशियल फ्रीडम पे रहेगा। कुछ 4 रूल्स बताऊंगी आपको जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। सो चलते हैं हमारी वीडियो पे विदाउट टाइम वेस्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ बिल्ड अ बिजनेस। आज के टाइम पे एक बिजनेस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो जब बिजनेस की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कि इस चीज़ पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स सोचने पड़ेंगे कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। बट सी इसके लॉन्ग टाइम रिजल्ट्स हैं। अगर आप एक बार ही अपना एक बिजनेस खड़ा कर लेते हो तो इसके एक लॉन्ग टाइम रिजल्ट्स हैं। बट आज के टाइम पे आपको पता होगा कुछ ऐसे बिजनेस है जिसमें आप फ्रेंचाइजीज ले सकते हो। ठीक है। उस फ्रेंचाइजीज के थ्रू अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। ठीक है। उस फ्रेंचाइजी के थ्रू एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बिल्ड करके एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो जो कि आपको एक टाइम पे आके फाइनेंशियली फ्री भी कर सकता है। बिजनेस होता है ना जो एक वो छोटे बच्चे की तरह होता है, उसे टाइम टू टाइम वो ग्रो होता है, उसको हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, टाइम टू टाइम फीड करना होता है ना जो उसमें एक सिंगल सिंगल चीज़ हमें सोच समझ के देखनी पड़ती है ताकि उसमें कुछ गलतियाँ ना हो जाए। तो एक बिज़नेस को चलाने के लिए ना बहुत ही एक अच्छा माइंडसेट की ज़रूरत होती है जो आज के टाइम पे बहुत कम लोगों के पास है। आई थिंक जिनके पास ये माइंडसेट होगा वो ऑलरेडी एक अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे। आपको पता है इंडिया में एज अ सेटअप डे एक दिन बन 16 जनवरी को एज अ सेटअप डे कंसिडर किया गया है ताकि लोग अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सके, क्योंकि ये चीज़ें अभी गवर्नमेंट को भी समझ आ रही हैं कि जिस चीज़ में प्रॉफिट है वो ओनली एंड ओनली बिजनेस है। ठीक है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज बिल्ड अ बिजनेस। सो चलते हैं हमारे सेकंड प्रिंसिपल पे। जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। मैनी पीपल फेल टू डू दिस बिकॉज उनको लगता है कि एक बार बिजनेस खड़ा हो गया इसमें री इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो इट मीन्स यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। सो सेकेंड अ वेरी मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज री इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने एक बारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया तो सेकेंड टाइम आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है, बार बार इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर आपकी फर्स्ट इनकम आ रही है आपके बिजनेस से, आप उससे लग्जरी कार, हाउस या एनीथिंग एल्स यू आर बाइंग, दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ बिजनेस, क्योंकि आप उस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए वो इनकम यूज़ नहीं कर रहे हो। हाँ, जब आप उस लेवल पे हो गए कि आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम होगी तो आप वो चीज़ें बाय कर सकते हैं, नो डाउट। बट फर्स्ट इनकम, और मैं कहूँगी कि 1 साल 2 साल की जो इनकम है ना वो आप बिज़नेस में लगाइए। बिजनेस के एजुकेशन लेने के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए और ट्रेनिंग्स लगाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट सेशंस के लिए, समथिंग जो आपके रिलेटेड टू बिजनेस है उन पे इन्वेस्ट कीजिए जितना आप ज़्यादा कर सकते हो। तो जब आप री इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपके बिजनेस में 10x जो होती है ना ग्रोथ वो बढ़ जाती है। बट मैनी ऑफ पीपल इन इंडिया जो सोचते हैं कि बस एक बार ही इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस चलना है तो यहाँ से भी चल जाएगा, री इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। बट ये एक मिथ है। री इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक बिजनेस को पीक पे लेके जाना है। ठीक है। ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल। अभी थर्ड प्रिंसिपल चलते हैं। थर्ड प्रिंसिपल क्या है जी? इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें एसेट्स बिल्ड करने होते हैं लाइफ में एज़ कम्पेयर टू लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ होती हैं जैसे कार, ठीक है, हमारी एसेसरीज जो हमें शो ऑफ के लिए यूज़ करते हैं वो होती हैं लाइबिलिटीज़। एसेट्स क्या होते हैं? जिन चीज़ों से हमें पैसा आए, दैट इज़ नोन एज अ एसेट्स। ठीक है, जिन चीज़ों से हमें पैसा आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल रियल स्टेट, हमने कोई एक घर ले लिया और उसको रेंट पे डाल दिया तो उससे हमें हर मंथ इनकम आएगी बिना कोई एफर्ट्स किए, राइट? तो उससे हमें इनकम आएगी। वो क्या है? एक एसिड है, एक चीज़ है जो आपको हर मंथ एक पैसिव इनकम दे रही है। सेम थिंग बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको पैसिव इनकम देती हैं, बट मैंने एक स्पेसिफिक चीज़ बताई जिससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आप पैसिव इनकम की बात कर रहे हो तो, जिसमें कि आपका कोई ज़्यादा रोल ना हो के आप बहुत अच्छी एक पैसिव इनकम पर मंथ जनरेट कर सकते हो।
ठीक है, ये था रियल इस्टेट। रियल इस्टेट आज के टाइम पे रियल इस्टेट में जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं, जो आज के टाइम पे मिलेनियर बिलेनियर्स हैं, वो रियल इस्टेट में ही ग्रो हुए हैं। क्योंकि रियल इस्टेट एक ऐसा ऐसा एसिड है ना, जिसके पास ये एसिड है ना, वो इंसान पूरी लाइफ के लिए बिलियनियर है। क्योंकि देखो, एक एसिड एक ऐसी चीज़ है ना, जो लाइबिलिटीज़ है वो इंसान को गिराती हैं, और जो एक एसिड है ना, वो इंसान को बिलियनियर से भी $multi उसकी इंडस्ट्री खड़ी कर देता है। सो एक इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में होना भी बहुत ज़रूरी है, विद माई ओपिनियन, राइट। सो चलते हमारे फोर्थ प्रिंसिपल। तो द फोर्थ प्रिंसिपल इज लेट योर एसिड बाय लग्जरीज। अभी लग्जरीज में जब बात करते हैं तो क्या आ जाता है, लग्जरी हाउस, कार, बंगलो, एवरीथिंग लग्जरी, वॉट एवर यू लव। तो जो आपने एसेट्स बिल्ड किए हैं, जैसे रियल इस्टेट की मैंने एग्जांपल दी, तो जो आपने एसेट्स, और भी एसेट्स होते हैं जो आपने बिल्ड किए हैं, लेट देम टू बाय दैट लग्जरी। ना कि आप अपनी इनकम से बाय करो, ताकि वो आपके जो एसेट्स बिल्ड किए ना, वो वाले एसेट्स आपके लिए आपकी लग्जरी बाय करें, ठीक है। सो देखो, यही बेनिफिट्स होते हैं एसेट्स के, और ये नुकसान होते हैं लाइबिलिटीज़ के। पर अगर आपके पास एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम है, इट मीन्स आप एक लग्जरी लाइफ जीने वाले हो। क्योंकि वही जो आपकी रियल इस्टेट या अनदर एसेट्स हैं, वही आपको एक लग्जरी चीज़ें बाय करके देंगे, ठीक है। स्टॉक मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग, नेटवर्किंग, आप किसी में भी चले जाओ, वो सब चीज़ें क्या हैं, वो आपको लग्जरी बाय करके देंगी, अगर आप उन पे अच्छे से एफर्ट्स कर लेते हो तो। और कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिन पे आपको एफर्ट्स नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, तो उन पे, जैसे मैंने रियल इस्टेट का एग्जांपल दिया, तो उनसे आप एक एसेट्स बिल्ड करके एक लग्जरी लाइफ को एक बिल्ड कर सकते हो। तो ये फोर्थ है हमारी अमेजिंग प्रिंसिपल टू हैव अ फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि देखो, ये एक ऐसी प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हुए, बट ये प्रिंसिपल्स सदियों से चलते आ रहे हैं। अब आपको बहुत सारी बुक्स में भी ये रूल्स मिलेंगे कि अगर आप इन 4 चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप फाइनेंशियली आने वाले टाइम में फ्री हो सकते हो। तो अगर आप इन 4 चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो आप डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक स्किल्ड और एक रिचेस्ट पर्सन होने वाले हो, ठीक है। सो बुक्स भी पढ़ो, वीडियोस देखो, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करो। आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी ये चीज़ें होने वाली हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये बहुत ही बिग होने वाली है। अगर आप आज इसका पार्ट बन रहे हो, आज खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आप यहाँ के किंग होने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से यही था 4 प्रिंसिपल। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक you so much and have a great day. And guys, don't forget to like, share and subscribe my channel.